यस। सर धरने को अनशन को तीसरा दिन है और 12 दिन हो चुके हैं घटना को, अभी तक का क्या अपडेट है? कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, तो कोई अपडेट है नहीं। 4 दिन उस दिन धरने पे थे मोर्चरी के बाहर, वही सेम पहले वाला जो हमेशा अपन बात करते हैं वही अपडेट है। 5 दिन तक कमिटमेंट किया था कि हम 5 दिन बाद में आप 99% हमारी हो गया है काम, और 5 दिन में हम आपको अंतिम निष्कर्ष पर पहुँच के और मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। तब हमने परिवार को भी समझाया, उन इतने ठोस आश्वासन के बाद में परिवार को भी समझाया, जनता जनार्दन को भी विश्वास में लिया। और जनता जनार्दन से उस दिन मैंने खड़े होकर के अपील कर ली थी कि आप ठोस आश्वासन ये लिखित में दे रहे हैं। जिले का कलेक्टर जो संवैधानिक रूप से सरकार होती है, सरकार का प्रतिनिधि होता है जिला कलेक्टर स्वयं हस्ताक्षर कर रहे हैं लिखित पत्र पर, तो इसको ठोस आश्वासन को अपने को मानना चाहिए। और अपन धरना स्थगित कर रहे हैं, नहीं कि कोई समाप्त कर रहे हैं। तो परिवार भी माना उस बात को और जनता जनार्दन मानी। 36 कौम धर्मों के सभी हिंदू मुस्लिम 36 कौम के लोग थे, 10,000 से ज़्यादा लोग थे। और उस दिन मैंने एक ऐलान कर दिया कि 5 दिन में जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आप भी सुन रहे हो, वो भी वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मैंने ऐलान किया कि 5 दिन में अगर ये आपका निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते हो, खुलासा नहीं होते हो, तो मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और मेरे साथ कई सैकड़ों लोग भूख हड़ताल बैठेंगे और धरना वापस शुरू करेंगे। तो हमने 5 दिन हो गए, इनका कोई रिजल्ट आया नहीं, कोई ढाके 3 पात। तो छठे दिन हमारे से कमिटमेंट था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, लाइव का ज़माना है, दुनिया देख रही थी। तो भाई हम एमएलए रहे हैं, जिम्मेदार पद पे रहे हैं, संवैधानिक पद पे रहे हैं, सिस्टम में रहे हैं, सरकार में रहे हैं, हमने जनता की इस मारवाड़ में जनता की सेवा की है। और इस मारवाड़ की घटना है, मारवाड़ की बहुत ही बर्बरतापूर्ण, बहुत ही निर्मम घटना ही, बहुत हृदयविदारक घटना ही। तो मेरे जैसा जिम्मेदार आदमी ये कह दे, पब्लिक में 10-12 हज़ार आदमी में लाइव, देश और दुनिया में लाइव आ रहा है, ये कह दे कि मैं छठे दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, उससे क्या मैं मुकर सकता हूँ? वो मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है, कैसे मुकर सकता हूँ? इस मारवाड़ की ढाणी दोहरा धरती में ढाणियों में रहने वाले लोग आज बुरे भयभीत हैं। हम सिस्टम में रहे हैं, कोई आज तक कोई इसकी आईजी ने मॉनिटरिंग नहीं की। जिले का एसपी बिल्कुल, इनका जिले का एसपी का, जिले पुलिस का बिल्कुल नगर निकली है पुलिस। तो भैया हमने तो ये जनता से वादा किया था, उस वादे से नहीं मुकर सकते। हम तो 6वें दिन ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। भंवरी देवी के पति गंगा बिशन जी बिश्नोई ने दरखास्त दी, धरने की सूचना उप जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में दिया कि धरने की सूचना दी जाए, भाई धरने की अनुमति दी जाए। हमारे को अनुमति दी गई। गंगा बिशन जी हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे, हमने अलग से लिखित में दिया कि भाई हमारे को भूख हड़ताल पे बैठने की सूचना हम दे रहे हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट को हमने लिखित में दिया और हम धरने पे बैठ गए, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। वो संस्कार हमारे नहीं है। हम सार्वजनिक जीवन में आए, बहुत साधारण परिवार से आए, हमारे कोई विरासत की राजनीति नहीं है, लेकिन यही संस्कार सीखे हैं कि कभी जनता के सामने झूठी बात नहीं करना, झांसा नहीं देना, फर्जी भाषण नहीं देना, फर्जी बातें नहीं करना। मीडिया के सामने भी आज बोल रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कोई हमारे कोई लाग लपेट, मैंने उस दिन आप सुन रहे थे कि इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैंने उस दिन आपका मेरा वीडियो देखो, इस लास्ट में हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे इष्ट गुरु जम्बेश्वर भगवान या जो शास्त्री, जो बहुत पवित्र शास्त्री है, उसको मान के कह रहे हैं हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। आज भी हमारी वही स्थिति है, एकदम साफ सुथरी बात है। मारवाड़ में मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, आपका सिस्टम पूरा फेलियर हो चुका है। मारवाड़ में पूरा वातावरण भयपूर्ण हो चुका है। ढाणी चित्रई ढाणियों में एवं चरण वाला आदमी भी आज टकरे की नजर लगे बैठे। एवं चरण वाला आदमी के पास भी मोबाइल यही है आप जैसा, वो भी देख रहा है कि भंवरी देवी बिश्नोई को न्याय कब मिलेगा, वही टकरे की नजर लगे बैठा है। और बार बार ये सरकार ये मेरी गूंगी सरकार सुन ही नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी आपके पास गृह विभाग है, आपने ये अगर सरकार संवेदनशील होती, मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ, अगर सरकार संवेदनशील होती, हमारी मुख्य मांग तो इसका खुलासा हो, इसका प्रकट का पटाख से हो, हत्यारे गिरफ्तार हो, हमारा मुख्य मांग तो ये है। लेकिन साथ साथ में अगर सरकार संवेदनहीन और संवेदनशील की आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग सवाल कर रहे हैं, अगर इसका सवाल का जवाब ये है कि सरकार अगर संवेदनशील होती
तो थाना अधिकारी तुरंत निलंबित होता, सरकार सुधरी होती। जो थाना अधिकारी 2 घंटे के बाद में जाता है, मौके पर जाकर के फुट वापस घर थाने आकर के सो जाता है, इससे ज़्यादा उसकी नेग्लिजेंसी क्या हो सकती है। ए ग्रेड की अगर नाकाबंदी होती, पूरे ज़िले की ए ग्रेड की नाकाबंदी होती, आज हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होते। तो ये संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिस्टम पूरा फेलियर हो चुका है। मारवाड़ भर में बेपूर्ण वातावरण बन चुका है। हमने तो भाई जनता से वादा किया था, हम तो पूर्व है, अभी पूर्व। ये पत्रकार जी पूछ रहे थे आप तो पूर्व नहीं है वर्तमान है। भैया वर्तमान नहीं है, वर्तमान हुआ तो 303 गोली जार बार 303 गोली जार। एक पीलो में मैं एमएलए था, घटना घट गई थी, 4 आदमी मर गए थे। मैंने रात को ही पोस्ट कर दी, 9 बजे मैं घटना स्थल पर पहुंचूंगा। मेरे से वहाँ पहले एसपी मौके पर मौजूद था, जोधपुर का आईजीपी राम जी वहाँ मौजूद थे। मजाक है, ये कोई सिस्टम है? इतनी जनता परेशान हो रही है। 68 आदमी ये काली पट्टी बांधे हुए 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे। हाथ खड़े करो भाई, सब भूख हड़ताल पे बैठे, काली पट्टी बांधे। मजाक है। भौरी देवी का पति है, भौरी देवी का पीर के सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे। सरकार कोई सुन ही नहीं रही है, कोई स्थिति में नहीं सुन रही है सरकार। ऐसी गहरी निकमी सरकार, ये थी संवेदनहीन सरकार। मुख्यमंत्री जी आपके पास गृह विभाग है, आपका सिस्टम फेलियर हो चुका है। हमारा एक ही है ये, क्योंकि ये तो पूरे मारवाड़ का मामला है, 36 कौम का मामला, सभी धर्मों का मामला, सभी जाति पांति सब लोग यहाँ मौजूद है। आपको मुसलमान ये बेटे मिल जाएंगे, ये हमारे प्रधान जी मुसलमान बेटे, ये ब्राह्मण बेटे, शादी ये जाट बेटे, ये सुतार बेटे, ये जैन बेटे, 37 कौम के जैन भी एक धर्म है, और गुरु बेटे, ब्राह्मण बेटे, 3 धर्मों के लोग यहाँ मौजूद है। बाकी जाति तो पता नहीं कितनी है, तो सब लोग मौजूद है। और लौट की जनता, पूर्व तो मैं हो गया भाई, लौट की जनता तो मेरा परिवार है। इनके बारे में तो आपका क्या सवाल आप कर रहे हो? लौट की जनता तो मेरा परिवार है। इस लौट की जनता के लिए तो कोई अब की आएगा, मैं आधी रात को भी, रात और दिन इस लौट की आधी रात को भी हाजिर रहूँगा। और इस लौट की जनता के लिए अब की मैं आज मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, आखिरी दम तक फैसलो लेर में उठा लाएंगे, खुलस करार उठा ला। हमारी धरनों अनिश्चितकालीन है, धरनों में भूख हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन है, आज जारी रहेला और लोग जुटता लेला। इन लौट विधानसभा तो मेरा परिवार है। इनमें अब की में कोई अब की आई इनकी सरकार की ईंट बजाने वास्ते में तत्पर रहा। कल शाम को कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से। कितने लोगों की तबीयत? कल रात को 12 बजे नारायण जी बिश्नोई है, उन्होंने मना करने बाद भी वो धरने पे बैठ गए, वो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। रात को 12 बजे उनकी शुगर होगी 400 से ज़्यादा शुगर होगी। डॉक्टर की टीम ने कहा कि इसका शुगर का असर हार्ट पे हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हम सब लोगों ने समझाई, वो तो माने ही नहीं। उनका तो एक ही कहना था, आगे मैं मरूंगा, माने ही नहीं, मरूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से समझाया, हमने समझाया, प्रशासन ने सब लोग आए समझाए, बड़ी मुश्किल से यहाँ किया। तो उसकी जांच हुई लौट हॉस्पिटल में जांच हुई तो उसको रेफर कर दिया जोधपुर एमडीएम में। अभी एमडीएम उनका इलाज चल रहा है। एक हजारी राम जी, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ। एक क्या नाम, एक मनोहर जी भलोंडिया बिश्नोई हमारे, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है। हालात ख़राब है, गर्मी है भाई, लेकिन गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, हमने जनता से वादा किया है, परिवार से वादा किया है न्याय दिलाने का अंतिम क्षण तक। आज तो भूख मर रहे हैं, आखिर आमरण अनशन करना पड़ेगा तो भी हम लेकिन करेंगे, लेकिन इस भौरी देवी को न्याय मिले, भौरी देवी के हत्यारे सलाखों के पीछे हो। इसी एकमात्र एजेंडा है हमारा, एकमात्र एजेंडा है। इसको के अंदर भी कुछ चीजें चल रही है और जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं कि मामले को दबाया जा रहा है। अब दबाया जा रहा है, नहीं दबाया जा रहा है, उसका तो हम क्या सर, हम तो आपके साथ बैठे हैं। वो मीडिया वालों आप ही पता करो क्या किया जा रहा है क्या नहीं। हम तो आपके साथ बैठे, हम तो यहाँ बैठे हैं भाई, हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर 12 दिन बीत मेरे जानकारी में है कि अब फलोदी की पुलिस फेलियर है, फलोदी जिले की पुलिस पूरी फेलियर है, फलोदी जिले पुलिस फेलियर है। आईजी कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं ले, आईजी की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आईजी ऐसी कोई ब्लाइंड मर्डर हो जाए और डीजी डेली के डेली फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं ले। फैक्चुअल रिपोर्ट होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है। यहाँ तो कभी तो 99 हो जाते हैं, कभी 0 हो जाते हैं, कभी 99 हो जाते हैं, कभी 0 हो जाते हैं। ये कोई मजाक है? कोई पहली बार तफ्तीश हो रही है, पहली बार कोई मर्डर का खुलासा हो रहा है, पहली बार मर्डर की कोई तफ्तीश हो रही है। क्या हो रहा है? मेरे समझ से बाहर ये हो क्या रहा है?
हमारे समझ से बाहर है। मैं एमएलए रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ, सरकार में रहा हूँ, मेरे ही समझ से बाहर है, तो जनता को तो क्या मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका भगवान ही फैसला करे। हम तो आपसे यही, आपके माध्यम से यही कहते हैं, ये जनता सतीश कौम जो आज हजारों संख्या में आई है, माताएं बहनें आई है, सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग आए, ये सभी इन लोगों से मैं तो ये कल ही मैंने अपील किया था, पूरे मारवाड़ भर से मैंने अपील किया था कि सभी लोग, आप पूरे दक्षिणी भारत में बैठे हो, पूरे साउथ में बैठे हो, आप जहाँ कहीं बैठे हो, आप अपने वहाँ जहाँ बैठे हो वहीं एक दिन की भूख हड़ताल करना, ताकि भंवरी देवी को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके और इस आत्मा को शांति नहीं मिल सके और इस सरकार को सद्बुद्धि आ सके। दूसरी बात मैंने आपके माध्यम से करी थी कि जहाँ कहीं हो 2 मिनट का भंवरी देवी की आत्मा को शांति के लिए मौन रखें। और तीसरी बात मैंने करी कि जितने भी व्यापारी है मारवाड़ भर में, वो अपना अपना एक दिन अपना प्रतिष्ठान बंद रखें, ताकि इस सरकार पे, गहरी गूंगी सरकार पे दबाव बढ़े, इस संवेदनहीन सरकार पे दबाव बढ़े, इस मुख्यमंत्री जी जो जिसके पास गृह विभाग है उनका भी होश में आए और अच्छी जांच करे। और इस पुलिस से मेरे को कोई लगता नहीं है कोई जांच हो। मैं कल भी आपको कहा था, SIT स्पेशल टीम, इस स्टेट लेवल की स्पेशल टीम का गठन होकर के IPS की मॉनिटरिंग में, IPS के निर्देशन में स्पेशल टीम का गठन होकर के इसकी विशेष जांच करके इसका खुलासा हो, जब तक हम यहाँ भूखे बैठे। शाम को एक कैंडल मार्च भी, हाँ कैंडल मार्च है, कैंडल मार्च शाम को 7:30 बजे है। वो हम के शांति, वो मौन का है, मौन कैंडल मार्च करके बाजार में करके वापस आए। सर 12 दिन बीत गए हैं, जनता में आक्रोश है क्या? भारी आक्रोश है, मैं कह रहा हूँ जनता में भारी आक्रोश है। सर इस प्रकार अगर अधिकारी इस प्रकार धैर्य से काम करेंगे तो क्या कोई बड़ा भी आंदोलन हो सकता है? क्योंकि जनता एक धैर्य कहाँ करे, धैर्य काम तो धैर्य से करो भले, लेकिन कर ही कहाँ रहे हैं काम, तो भले धैर्य से करो, कर कहाँ है, कुछ भी कर रहे नहीं, कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, कोई इसकी मॉनिटरिंग नहीं है, आला अधिकारी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई बयान नहीं आया है। यहाँ से जीता हुआ विधायक है जो राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री सरकार का भाग होता है, कैबिनेट मंत्री बोलता है वो सरकार बोलती है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उनके निर्देश होते हैं कि भाई इनका खुलासा हो विद इन 3 डेज खुलासा हो। ये ऑर्डर्स होते हैं उनके, पता नहीं कहाँ ऑर्डर्स है, यहाँ के पोस्ट चाड़ने से ये तो फॉर्मेलिटी है, ये पोस्ट चाड़ने से आपसे कोई बात कर ली, ये तो फॉर्मेलिटी है भाई। इन फॉर्मेलिटियों से ये जनता नहीं मानने वाली है, इस जनता का आक्रोश कम नहीं होने वाला, जनता सब समझ रही है, जनता में रोष कम नहीं होने वाला। आपकी फॉर्मेलिटी, आप औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, सब समझ रही है जनता। आज का लाइव हथियारों को, भंवरी के हथियारों को, भंवरी के हथियारों को, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ।